आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। कांग्रेस का कौन होगा नया अध्यक्ष, आज की डिबेट का बड़ा सवाल यही है। देखिए, कांग्रेस में लगातार घमासान चल रहा था और अभी भी चल रहा है, जिसके बाद रविवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान किया। यानी कि 17 अक्टूबर को चुनाव होगा, 19 अक्टूबर को नए अध्यक्ष पद अपनी कमान संभाल लेंगे, यानी कि नया अध्यक्ष अपनी ताजपोशी कर लेगा। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। दिवाली से पहले ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत आप। धन्यवाद। आज मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि कांग्रेस में लगातार घमासान मच रहा है और इसी के बीच गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे में ये जो बड़े चेहरे हैं इनका दौर जारी है जो कांग्रेस का साथ छोड़ने का। तो आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आजाद का छोड़ना कांग्रेस से तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना फायदा होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस के यहाँ पर अगर बात आती है ऐसे कुछ मुख्य चेहरों की, तो उनके साथ पूरा एक हुजूम तैयार रहता है। उनके साथ पूरा एक संगठन सा बना रहता है, जिनके साथ अगर ये इस्तीफा देते तो वो भी साथ चल पड़ते। जैसा कि अभी विधायकों के एक के बाद एक इस्तीफे की खबरें सामने आ भी रही हैं और ये एक ऐसा यहाँ पर क्रूशियल मूवमेंट चल रहा है इस समय कांग्रेस पार्टी का, जहाँ से वो कहीं पर भी जा सकती है, तो शिखर पर भी जा सकती है या शून्य पर भी जा सकती है। क्योंकि जो चुनाव होने हैं अगले 4 राज्यों में, उन पर सबकी नजरें रहेंगी। राजस्थान, गुजरात पर तो खासकर नजरें रहेंगी, क्योंकि गुजरात में तो पिछली बार जीतते रह गई थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जो रिपीट नहीं होती लगातार। दीपक, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। आप बोल रहे हो कि शिखर पर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अगर हम पिछले 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए थे उनकी बात करें तो उसमें कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा हम सब ने देखा। वो सिर्फ एक पंजाब में थी, लेकिन पंजाब में भी वहां पर कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया, किसने? आम आदमी पार्टी ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिखर पर भी जा सकती है और जमीन पर भी जा सकती है? देखिए, साफ बात है, क्योंकि एकदम से आम आदमी पार्टी भी पहले कुछ नहीं थी, लेकिन अचानक से पंजाब में उनकी भी तो सरकार बनी। तो सरकार बनती है किन से? फैसलों से। जब फैसले और नेतृत्व सही होते हैं तो सरकार बनती नजर आती है। लेकिन आपस में ही घमासान करोगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी में गिनती होती है, लेकिन आज उसका अध्यक्ष पद सूना पड़ा है। उसका जवाबदेही कौन बनेगा? राहुल गांधी मना कर रहे हैं, सोनिया गांधी बीमार चल रहे हैं, प्रियंका गांधी का हाल यूपी चुनाव में पोल खुली चुकी थी, गहलोत बनना नहीं चाहते अध्यक्ष, सचिन पायलट को यहाँ पर बनाने की बात सामने आ नहीं रही है, उनको तो मुख्यमंत्री पद नहीं दे रहे राजस्थान का, तो अध्यक्ष पद तो दूर की बात है। तो इसी वजह से नेतृत्व का सवाल खड़ा होता है। और यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने बाकायदा आंकड़ों के साथ कही थी कि 2013 में जब से राहुल गांधी की एंट्री हुई तब से 49 विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें 39 में हारी है कांग्रेस। उसकी वजह किसी ने नहीं तलाशी, हमेशा वही चेहरे रिपीट करते गए और फिर से हारते गए, लेकिन वजह कोई जानना नहीं चाहता था। वजह को किसी जानने में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जो समर्थक थे वो अपनी जेबें भर रहे थे, कांग्रेस को लूट रहे थे। यही बात कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा कि गांधी परिवार ने कांग्रेस को लूटा है, अपनी ही पार्टी को लूटा है, और उन्होंने देश की बात नहीं करी थी, पार्टी की बात करी थी। पार्टी अगर रहती है पक्ष विपक्ष में तो चुनावी नतीजे देखने में मजा भी आता है, लेकिन इस समय विपक्ष के नाम पर कुछ ही राज्यों की यहाँ पर पार्टी, जैसे अगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की बात कर ले, बिहार से नीतीश की, दिल्ली से केजरीवाल की, लेकिन अगर राष्ट्रीय तौर पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टियों में गिनती थी, लेकिन आज उसका अध्यक्ष पद सुना है, तो निशाना कौन बनाए बीजेपी पर? गुलाम नबी आजाद ने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया है तो वैसे ही कांग्रेस के नेता उन पर विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। तो उन्होंने जो 49 साल अपने कांग्रेस में बिताए हैं, मतलब उस पे तो साफ तौर पर पानी फेर दिया है। जी, तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो गुलाम नबी आजाद की अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, इन्हीं के जैसा एग्जाम्पल, तो आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह याद होंगे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस से ही थे। उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। अब वहां पर बात आती है आत्मसम्मान की। इसको समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जाते जाते राजनीति, पता है कितने साल उनकी राजनीति बचे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने साथ जो लोग जुड़े थे उनके लिए कोई बड़ा काम करके गए, उनको एक ऐसी पार्टी की नींव रख के देके गए अपने नाम से, जिसको वो आगे लेकर जाकर यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी बना सकते हैं या उसको डुबो भी सकते हैं। वही काम गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं कि आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और खुद के आत्मसम्मान के लिए वो चाहते तो बीजेपी के पास भी जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अच्छा है और जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद अब अपने चेहरे से एक नई पार्टी का यहाँ पर नींव रखेंगे। उनके साथ जो विधायक आ रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब हुंकार भरेंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी सभी के लिए मुश्किलें होंगी। और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो आज बहुत मजबूत है। दीपक, आपको क्या लगता है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई, लेकिन चले किसके साथ गए?
भारतीय जनता पार्टी के जी। साथ। तो आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आजाद ने तो वैसे साफ स्पष्ट कहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो अब अपनी नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर फारूक अब्दुल्ला के साथ जाएंगे या फिर अकेले वन मैन आर्मी करेंगे? देखिए, उनका पहला बयान तो साफ ये इस ओर इशारा कर रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर उनकी नजरें हैं, और ऐसा बात नहीं कि कांग्रेस ने उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया, उनके खिलाफ बिल्कुल ही नाइंसाफी करी। दरअसल इससे पहले कुछ ही हफ्ते पहले खबर सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर के चुनाव की बागडोर पूरी तरीके से गुलाम नबी आजाद के हाथ में देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी तरफ से आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं ना, जितने भी बड़े नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, सुनील जाखड़ की बात करें, हार्दिक पटेल की बात करें, तो ये सारे बड़े नेता है, उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमसे कोई फैसले के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होता है, हमारे कुछ फैसले नहीं लिए जाते, कुछ भी हमसे मतलब हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो उनका तो सीधा साफ तौर पर आरोप यही है ना, पद देने की या फिर कमान देने की बात नहीं है ना, वो ये बात बोल रहे हैं कि उनकी पूछ नहीं हो रही है। जिम्मेदारी सौंपने की जब बात आती है तो बात आती है भरोसे की। शायद गांधी परिवार अपने परिवार के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा है, या उन्हें एक डर है कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई गैर गांधी शख्स नेता यहाँ पर मुख्य पद संभालता है तो वो जरूर कांग्रेस पार्टी को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। लेकिन जो गांधी परिवार का दबदबा रहा था वो शायद खत्म होता नजर आया, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन लोग उनको शायद पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, आप जानते हैं बखूबी। प्रियंका गांधी को कितना स्वीकार करा ये यूपी चुनाव से पता चलता है, और सोनिया गांधी बिल्कुल ही नाकाम रही, ये बात साफ रही, क्योंकि चुनावों में लगातार हार का सिलसिला जारी रहा। तो वो एक बड़ा एक फैक्टर बनता है, जो कंफर्ट जोन होता है ना, इस समय कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है। जैसे गहलोत इस समय कंफर्ट जोन में, वो राजस्थान का सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले अगर बात करें किस तरीके से भूपेश बघेल, कई और नेताओं की यहाँ पर बात सामने आई थी, लेकिन उन्होंने भी ये पद स्वीकार नहीं करे थे। उन्होंने ये एक कह दिया था कि विधानसभा चुनाव है, हम उन्हें देखेंगे। सबका एक कंफर्ट जोन होता है, वही कंफर्ट जोन यहाँ पर नेताओं का बन गया। लेकिन अगर अध्यक्ष पद की लड़ाई हो रही है तो अध्यक्ष पद पर जैसा कि आपने जानकारी दी थी शुरुआत में, चुनाव होना है, चुनाव से एक बात का ऐलान होना है, लेकिन चुनाव में हम कुछ बातें रखना चाहेंगे। जैसे अशोक गहलोत के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, राहुल गांधी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, और किसी ने तो ये भी कहा कि 2024 तक सोनिया गांधी को बने रहना चाहिए, वहां पर नतीजे तय होना चाहिए कि हार जीत क्या हो रही है, फिर उसके बाद चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कुछ और नाम ऐलान कर देने चाहिए। गहलोत को किस चीज का डर है? वो क्यों नहीं अध्यक्ष बनना चाहते, वो क्यों नहीं अपने सीएम पद को छोड़ना चाहते? सबसे बड़ी वजह होती है एक उम्र भी, क्योंकि 71 साल के तो वो हो चुके हैं। अगर आज अध्यक्ष बन जाते हैं, 4-5 साल बाद फिर उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि एक उम्र फिक्स हो जाती है कहीं ना कहीं, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं काम करते नजर आते हैं, उसी के अधीन। तो इसी वजह से अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष ना भी बने, हम ये चाहते कि ना बने, कोई युवा मोर्चा संभाले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मोड़ पर खड़ी है, यहाँ से 1-2 साल में पार्टी नहीं आने वाली वापस, कम से कम 5 या 10 साल लगेंगे। जैसे केजरीवाल को पहले ही पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली थी, दूसरी बारी में जीत मिली, तो वही चीज कांग्रेस के साथ भी होने वाली है। अलग अलग राज्यों में हाथ आजमाएंगे, लेकिन आजमाना पड़ेगा, और युवा सोच के साथ। उसमें सचिन पायलट, उसमें कई और नेताओं के नाम आ सकते हैं। सचिन पायलट तो एक ऐसा नाम नहीं है कि जो सीएम गहलोत का मतलब डर का कारण बना हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने राजस्थान। देखिए, आपके लिए कुछ बातें साफ कर देते हैं। राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी समझा। अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जिनको दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर देना चाहिए। लेकिन क्यों उन्होंने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से हटते और सीएम पद पर आराम से काबिज रहते अशोक गहलोत। लेकिन राजस्थान की राजनीति को अगर आप इतिहास देखें तो सरकार रिपीट नहीं होती, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, यही घूम घूम के रहता है। तो अशोक गहलोत क्या दोबारा वापसी करा पाएंगे? अगर इस बात का एक श्योरिटी देते हैं तो सचिन पायलट को आगे दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख किया जाएगा। भारत जोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका सचिन पायलट को ही तो दी गई है, वही तो उसकी कमान संभालते नजर आ रहे हैं। उनके साथ कई और नेता भी तो हैं। राहुल गांधी की मैं बात करूंगी तो राहुल गांधी एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं और दूसरी तरफ वो अपनी खुद की पार्टी की अध्यक्षता नहीं संभाल पा रहे, तो ये क्या भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं? देखिए, इस समय जो गुलाम नबी आजाद बात करे गए थे कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के सभी नेताओं को वापस लाने के लिए या जो नेता बने हुए उनको बनाए रखने के लिए एक यात्रा करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस चिंतन शिविर उदयपुर में किया गया था राजस्थान में, वैसे ही कई चिंतन शिविर इन्हें रखने चाहिए ताकि सरकार बनी रहे और सरकार के साथ जो भरोसे की बात रहती है। जैसे एक बात निकलकर सामने आई थी कि हमारी सुनवाई नहीं होती, वो सुनवाई होनी चाहिए, बैठक का दौर होना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, इसीलिए तो अध्यक्ष पद की लड़ाई हो रही है और इसीलिए राहुल गांधी इनकार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं राजनीति में सक्रिय रहे, जनता के बीच उतरे रहें। लेकिन अध्यक्ष पद पर अगर रहेंगे तो कई बैठकें रहेंगी, उसके बाद कई फैसले लेने होंगे जो शायद
जनता ना स्वीकार करे। इसी वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अशोक गहलोत दोनों अपने कदम पीछे कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक, इन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। तो अब देखना ये होगा, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कौन कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।